इस कोरोना की भयावह स्थिति में आपने ताली थाली घंटा बड़े जोरदार तरीके से पूरे देश को बचवा दिया। देश की भी क्या जागरूक जनता है, भूखों मर रही, लेकिन दे ताली दे थाली दे घंटा। कुछ भी कहिए मोदी जी, मैं आपका दीवाना हूँ। देखिए ना, आपने, आपकी बिकाऊ गोदी मीडिया ने किस तरह से जमातियों पे हमला बोल दिया। पूरा आरोप कहाँ चला गया? जमाती जमाती। अरे मोदी जी, इस देश के लोग पढ़े लिखे भी, इन लोगों को ये पता थोड़ी है कि दिल्ली आपका केंद्र शासित प्रदेश है। देश की जनता आपकी गुलाम है और मैं भी आज से कांग्रेसियों का विरोध करूंगा। आपका दीवाना हूं। आपके झूठ, पाखंड, फौरे, बेवकूफ़ आप बहुत अच्छा बना लेते हैं। वैसे आप पढ़े किस स्कूल में है? ये बेवकूफ़ कैसे बनाते हैं मोदी जी? देश में अगर कोरोना ना आता तो CAA NRC का मुद्दा कैसे गोल होता? मोदी जी, हम तो आपके दीवाने हैं। आप तो लाइव टीवी, सच सबसे आगे। मोदी जी नमस्कार, कैसे हैं आप? मोदी जी, आज आपसे बात करनी थी। मोदी जी, मैं मध्य प्रदेश से हूँ, मेरा नाम अनिल तिवारी है। मोदी जी, मैं आपका दीवाना हूँ। जानते हैं क्यों? जो आप में है वो दुनिया के किसी नेता में नहीं है। जो आप कर सकते हैं देश के लिए, वो दुनिया का नेता नहीं कर सकता। कांग्रेसी तो मोदी जी बिल्कुल ही बेकार और उल्लू और पागल है। कांग्रेसी गांधी के सिद्धांतों पे चलते हैं। 70-72 सालों तक कांग्रेसियों ने बिल्कुल पूरा समय जाहिर किया, बर्बाद किया। रोजी रोटी, कपड़ा, मकान के अलावा इनका कोई काम ही नहीं होता है। इन्होंने सारे देश को पूरे विश्व से जोड़ दिया एयर सेवा से। 70 सालों में इन्होंने ट्रेन का जाल बिछा दिया, पूरे देश को विश्व से जोड़ दिया। इन्होंने बिजली उत्पादन अपार करा के देश को प्रगति की ओर ले आए। 70 सालों में जिस देश में एक सुई नहीं बनती थी, आज वो देश हिंदुस्तान, ऐसी कौन सी वस्तु है जो हिंदुस्तान में न बनती हो? ये कांग्रेसियों की, पागलों की देन है। इतनी सारी नौकरियां, इतने उद्योग, इतने व्यापार, प्रगतिशील देश बनाने में इन पागलों का हाथ है। लेकिन मोदी जी, मैं तो आपका दीवाना हूं। जानते हैं क्यों? क्योंकि आप बड़े अकर्मण्य, झूठे, पाखंडी, फौरेबी और ज़बरदस्त सत्ता चलाने की आपके अंदर एक गजब की ताकत है। जानते हैं कैसे? देखिए ना, आप 2014 के पहले जिन मुद्दों पे चुनाव आए थे, याद करिए। भय, भूख, भ्रष्टाचार, महंगाई, आतंकवाद, स्विस बैंक में पड़ा काला धन, गैस सिलेंडर का दाम 352 रुपये था, डीजल 52 रुपये था, पेट्रोल 65 रुपये था। आपने मुद्दा बनाया। आपने किया क्या? आज डीजल हमारे मध्य प्रदेश में 70-72 रुपये है मोदी जी। पेट्रोल 85-89 रुपये है। LPG 850-950 रुपये है। आपने महंगाई कितने गुना बढ़ा दी। स्विस बैंक के धन का तो मुद्दा ही गोल हो गया। भ्रष्टाचार चरम पे कर दिया आपने। लूट, घसोट, अत्याचार की सीमाएं लांघ दी। आपकी खुद भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी हो गई, चिन्मयानंद जी, कुलदीप सेंगर, जमाने भर के इतने सारे नेताओं का चाल, चरित्र, चेहरा। और आपके राजगुरु कौन है? आसाराम बापू, राम रहीम, ये सब आपके भारतीय जनता पार्टी के धर्मगुरु हैं। आज कोरोना की भयावह स्थिति किसकी देन है मोदी जी? ये कांग्रेसी होते तो मालूम कोई काम के नहीं थे। ये आपने देश को झुका दिया, ताली थाली घंटा बजवा दिया। कितने आप महान हैं मोदी जी। ये कांग्रेसी होते,
ये दवाई पे एक्सरसाइज करते। आज देश के अंदर जितनी भी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं 70 सालों में इन्हीं ने किया है। आपने तो बाबा जी का ठुल्लू सिर्फ मुँह चलाया है ना मोदी जी। मैं आपका दीवाना हूँ, कुछ भी कहिए मोदी जी, मैं आपका दीवाना हूँ। देखिए ना, आपने, आपकी बिकाऊ गोदी मीडिया ने किस तरह से जमातियों पे हमला बोल दिया। पूरा आरोप कहाँ चला गया? जमाती जमाती। अरे मोदी जी, इस देश के लोग पढ़े लिखे भी, लोगों को ये पता थोड़ी है कि दिल्ली आपका केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ बैठी आईबी आपकी है। विदेश से आने वाले मरकज जमाती जब विदेशों से देश में एंट्री किए और इतने दिन तक मस्जिद में रुके, इतनी बड़ी संख्या में रुके, उसकी जानकारी सरकार को क्यों नहीं पहुंची? किसकी नाकामी है? फिर जिम्मेदार कौन हुआ? आप हुए ना मोदी जी। लेकिन देखिए आपने हवा का रुख कैसे मोड़ दिया। जमाती दोषी है, लेकिन जमाती विदेश से आ रहे, जिसकी आईबी, जिसकी पुलिस, जिसका प्रशासन नाक के नीचे आपके मस्जिद के दीवार से लगा पुलिस थाना, वहाँ बैठी आईबी। मोदी जी पाक साहब बिल्कुल। देश की जनता आपकी गुलाम है और मैं भी आज से कांग्रेसियों का विरोध करूँगा। आपका दीवाना हूँ। आपके झूठ, पाखंड, फौरेब, बेवकूफ़ आप बहुत अच्छा बना लेते हैं। वैसे आप पढ़े किस स्कूल में है? ये बेवकूफ़ कैसे बनाते हैं मोदी जी? कोरोना किसकी गलती से हमारे देश में आया? हमारा देश पहले लॉकडाउन क्यों नहीं हुआ? हमारे देश की सीमाएं पहले लॉकडाउन क्यों नहीं हुई? पूरे देश ने ताली, थाली और घंटा आपके कहने पे बजा दिए। पहले ही आपने देश के अंदर बहुत सारे उद्योग बंद करा दिया था। आपकी अकर्मण्यता के कारण देश तबाह और बर्बाद था, भुखमरी की कगार पे था आपकी नीति रीति के कारण। ये कोरोना घुसेड़ने में आपका बहुत बड़ा योगदान है ना मोदी जी। लेकिन देखिए ना, देश तो बस मरकज 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 मरकज। मोदी जी, आप में जो चीज़ है वो कांग्रेसियों में नहीं है। आपने देखिए ना, 6 साल में एक तो कहीं लग्जरी हॉस्पिटल बनाया हो बताएं? कोई किसी अंचल पे बड़े उद्योग स्थापित कराया हो बताएं? आपने अगर 10-50 लाख लोगों को भी रोजगार दिया हो बताएं? ये तो कांग्रेसी पागल हैं। देखिए ना, 10 साल मनमोहन सिंह रहे, अर्थव्यवस्था को मेंटेन करके रहे थे, अर्थशास्त्री रहे। ये सरकारें कांग्रेस की जितने दिन रही, यूपीए की रहीं और भी सरकारें चली, ये रोजी रोटी, कपड़ा, मकान पे काम करती रहीं। कहीं खाद्यान्न की योजना कांग्रेस की बनाई है। जो आज प्रधानमंत्री आवास, वो पहले इंदिरा आवास के नाम पे चलती थी। आपने नया कुछ किया नहीं। जो पुरानी योजनाएं थी उन्हीं को आधा धोधा लेके आप चले। BRGF आपने बंद कर दिया। किसी प्रदेश, किसी गरीब अंचल को आपने फूटी कौड़ी कोई पैकेज दिया नहीं इतने सालों में। फिर भी मोदी मोदी मोदी, मैं भी बोलूँगा मोदी मोदी मोदी। ये बेवकूफ़ लोग हैं। देखिए ना, आपने 2G कॉमनवेल्थ पे कैसे बदनाम किया, तमाम घोटालों पे। जबकि मोदी जी, आपको सच्चाई मालूम है कि सोनिया गांधी जैसी ईमानदार, संस्कारित महिला, राहुल गांधी जी, आप अपनी तुलना करिए ना। देखिए ना, इन पागल कांग्रेसियों को कोई दीन के नहीं है। ये बताइए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री थे, इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, राजीव जी प्रधानमंत्री थे। जिसके पिता दादी परपादे प्रधानमंत्री रहे हों, वो एक सादा सिंपल कुर्ता, फटा कुर्ता, मैला कुचैला कुर्ता पायजामा पहन के गरीबों की बस्तियों में जा रहा, आदिवासियों के यहाँ रात रुक रहा, आदिवासियों की गरीब दुर्दशा को देख रहा, खाना खा रहा, गरीबों के यहाँ रात में बनवा के विश्राम कर रहा है मोदी जी, वो राहुल गांधी। और आप एक चाय वाले के लड़के होके क्या ठाट बाट, सूट बूट, एरोप्लेन, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, वाह मोदी जी, मान गए। हम तो आपके दीवाने हो गए।
इस कोरोना की भयावह स्थिति में आपने ताली थाली घंटा बड़े जोरदार तरीके से पूरे देश को बचवा दिया। देश की भी क्या जागरूक जनता है, भूखों मर रही, भूख से कढ़िल रही, लेकिन दे ताली, दे थाली, दे घंटा। डॉक्टर मनमोहन सिंह एक अर्थशास्त्री थे, क्या जरूरत थी इतने विद्वान आदमी को प्रधानमंत्री बनाने की? आप जैसे कोई व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाते, देश को लूटते, बर्बाद करते, क्यों देश को आगे बढ़ाने को पड़ी थी? देखिए ना, आपने 6 साल में 20 साल पीछे देश को कर दिया था। और ये कोरोना की भयावह स्थिति से जितने दिन लॉकडाउन है, ये प्लस 25 साल पीछे चला गया। यानी देश कहाँ चला गया? 45 साल पीछे चला गया हमारा प्रगति से। हमारे देश का व्यापारिक टैक्सेस इतने कम जाने हैं, अब क्या स्थिति हो गई। आप चाहते तो कोरोना को रोक सकते रहे। जब सार्क देशों में कोरोना आया था, मोदी जी आपको पता चल चुका था, आप सारी एयर सेवाएं ठप्प कर देते। जो एयर सेवाएं चालू भी थी, आप तमाम सीमाओं के एयरपोर्ट को इंसुलेट करा देते, आने वाले सभी को एयरपोर्ट पे इंसुलेट कराते, 15 दिन, 20 दिन, 21 दिन रखते, उसके बाद आप देश में आने देते। हमारा देश कभी कोरोना से पीड़ित हो ही नहीं सकता था। कई ऐसे देश हैं जिनने कोरोना को घुसने ही नहीं दिया, एंट्री ही नहीं दी। लेकिन देश में अगर कोरोना ना आता तो CAA NRC का मुद्दा कैसे गोल होता? मोदी जी, हम तो आपके दीवाने हैं। आप तो कुछ भी कर सकते हैं सत्ता के लिए। जैसे देखिए ना, पुलवामा पे आज तक किसी को जांच और कोई पोल नहीं खुल पाई। जो देवेंद्र सिंह देशद्रोह में पकड़ा गया, उसी का नार्को टेस्ट आप करा दी थी। लेकिन मैं तो आपका दीवाना हूँ मोदी जी। अरे अजमेर कश्मीर धारा 370, यहाँ दुनिया भर के लोगों को क्या लेना? गांव का आदमी पेट, रोटी, कपड़ा, मकान जानता है, स्वास्थ्य, शिक्षा उसको चाहिए, सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए। क्या 370 अभी भी गांव के लोग नहीं समझ पा रहे मोदी जी? लेकिन देखिए ना, आपने राष्ट्रवाद, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवाद क्या है? उत्तर प्रदेश का जंगल राज, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों का जंगल राज, घोटाला। कैसे घोटाले? देखिए ना, महाराष्ट्र में कौन सा बैंक का घोटाला हुआ था, याद है? कितने आदमी मरे थे ना। उसके बाद फिर यस बैंक घोटाला। अमित शाह जी के बेटे का तो मोदी जी याद ही है, रातों रात कितने 1000 करोड़ का मालिक बन गया। आपके राफेल की फाइल और जस्टिस गगोई जिन्होंने आपके पक्ष में फैसला दिया, वो आज कहाँ खड़े? आपके चरण पे पड़े। आपने उनको राज्यसभा बना के एक संदेश जुडिशियल्स को भी दे दिया है कि जो कोई मोदी जी का काम करेगा, झूठ, पाखंड, लूट, घसोट, भ्रष्टाचार में साथ देगा, उसके लिए मोदी जी का दिल बहुत बड़ा है। मोदी जी बलात्कारियों को, देशद्रोहियों को, जिनके ऊपर हत्या, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, बम ब्लास्ट कांड के अपराध के मामले चल रहे हों, पंजीबद्ध हों, मोदी जी के दिल में उनके लिए बहुत बड़ी जगह है। जो बार बार गांधी जी को अपमानित करे, गोडसे की जय जयकार करे, उनके लिए मोदी जी के दिल में बहुत जगह। ये तो कांग्रेसी, एक शब्द आपको सही सही बोल दिया मणिशंकर अय्यर जी ने, उसी पे कांग्रेसी कभी सुधरने वाले नहीं। मोदी जी, मैं तो आपका दीवाना हूँ, इसलिए आज दिल से आपकी तारीफ करने की बड़ी इच्छा हुई। मोदी जी, मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला ना? नहीं बोला ना? ये गांधी परिवार भी ना ये सपने साकार करने में लगा है। आप देखो, आप ऐसी कौन सी नई नीति ले आए रोजी रोटी, कपड़ा, मकान के लिए? आपने तो भूखमरी, आत्महत्या, देश भर में दंगे,
पता नहीं क्या क्या करा दिया। आप बैठे हैं शाही, और आप तो तानाशाही से सरकार चला लेते हैं मोदी जी। इन कांग्रेसियों के बस का नहीं है, इनके बस का बिल्कुल नहीं है। ये जनता के लिए काम करते हैं, ये पागल लोग होते हैं। इनमें एक्चुअली इनका दोष नहीं है। क्या है, आपके यहाँ अनपढ़ गंवारों की फौज रहती है, बलात्कारियों की फौज है, तड़ी पार खोपड़ा आपके यहाँ अपराधियों का खोपड़ा चलता है। आपके यहाँ प्रज्ञा ठाकुर जैसों को सांसद बनाया जाता है। ये कांग्रेसी भी ना, ये मर्यादाओं पे रहना जानते हैं। ये सिर्फ रोटी कपड़ा मकान, गरीब, कर्मचारी, व्यापारी, किसको कैसे राहत मिले इस पे काम करते, किसानों के लिए काम करते हैं। देखिए ना, यूपीए सरकार में 72-75 हज़ार करोड़ रुपए किसानों का कर्ज माफ़ी कर दिया गया था। आपने 6 साल में ठेगा नहीं दिया किसानों को। आपने कहीं एक तो डैम नहीं बनाया, एक तो नहर नहीं बनाया, आपने कोई पैकेज ही नहीं दिया। हमारे बुंदेलखंड के लिए राहुल गांधी आए थे मध्य प्रदेश, यूपीए सरकार रहते वो लड़ गए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से, और अनगिनत पैसा बुंदेलखंड पैकेज को दिला के पूरे बुंदेलखंड का किसान आज पत्थर में भी गेहूं बो रहा है। इतने डैम, इतने नहर, क्या ज़रूरत थी? राहुल गांधी भी बढ़िया सूट बूट और खुद की प्लेन से घूमते, आज देश में आप जैसी इज्जत होती। उनको जो लोग पप्पू पप्पू कह रहे हैं, सही में वो पप्पू हैं। देखिए ना, चूँकि एक पढ़े लिखे विद्वान तो हैं राहुल गांधी, ये तो आप लोग भी जानते हैं, आपके भाजपा के लोग भी जानते हैं, और मोदी जी आपकी फटती भी है अंदर से, उसी से, राहुल गांधी से। सही बात है ना? बुरा तो नहीं माने ना? बुरा मानना भी नहीं, क्योंकि सच्चाई ये है कि इस कोरोना को रोकने के लिए राहुल गांधी जी ने देश की जनता के सामने आपको आगाह किया था, लेकिन आप लोगों ने पप्पू बना दिया। और सही में एक पढ़ा लिखा विद्वान व्यक्ति, उनको भी झूठ बोलना चाहिए, झूठ की ट्रेनिंग लेना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि राहुल गांधी जी आपके पास सुबह शाम बैठना चालू कर दे अगर प्रधानमंत्री बनना, लेकिन इन कांग्रेसियों के बस की बात नहीं है। वैसे मोदी जी आपके ये चमचे ढोंगी व्यापारी रामदेव और अन्ना हजारे किस बिला में घुस गए? थोड़ा सा वो आपके ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी मध्य प्रदेश के बड़े नेता थे, आपके चरण बंदन करते खूब दिख रहे थे बीच में, आपके और शाह जी के। बीजेपी में जाने के बाद पता नहीं किस बिला में घुस गए। उस मूर्ख को ये नहीं पता था कि भारतीय जनता पार्टी में चाय वाला और तड़ी पारी की ही चलने वाली है, तीसरे तो वहाँ जूते की नोक पे रहेंगे। सिंधिया पिस गया आपके जूते के नीचे। जय हिंद मोदी जी, आज के लिए इतना ही। फिर से आएंगे, वार्तालाप करेंगे। वैसे मोदी जी, मैं तो आपका दीवाना हूँ, ये कांग्रेसी तो पागल है, इनसे काम करना नहीं आता। ये रोटी कपड़ा मकान गरीबों के लिए काम करते हैं, देश के विकास के लिए काम करते हैं, देश को सजगता की तरफ ले जाने के लिए काम करते हैं, देश को स्वास्थ्य शिक्षा से जोड़ने का काम करते हैं। इनको तो आप जैसा झूठी पाखंडी फौरी भी होना चाहिए। आज का युग वही कहता है। जय हिंद मोदी जी, धन्यवाद मोदी जी आज के लिए। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।